Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So we will discuss about the conduction and breakdown mechanism in gaseous dielectric. ठीक है, जो गैसियस डाइलेक्ट्रिक में जो कंडक्शन होता है और उसके लिए क्या होता है, जो ब्रेकडाउन आ जाता है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एट फर्स्ट हमें जानना होगा कि ये गैसेस डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। किसको पता है गैसेस डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक दो कोई एग्जांपल दे सकते हो? सर एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं सर। यस, और नाइट्रोजन। यस, नाइट्रोजन। और सर्किट ब्रेकर में एक कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड। सर्किट ब्रेकर में हम एक गैस यूज करते हैं, है ना? मालूम है कौन सा गैस है? यस सर, SF6। SF6 सर। मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो बेसिकली देखो, मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड होता है, मतलब कि एयर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, नॉर्मली हम एयर को यूज करते हैं। ठीक है, हम तो जानते हैं कि एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कितना है, नियर अबाउट 3 kV/mm। और ये जो एयर हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल भी है, तो बेसिकली हम यूज करते, मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं एयर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो एयर डाइलेक्ट्रिक के अलावा भी हम कुछ और भी गैस यूज कर सकते हैं, जैसे कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड, आपने बोला कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रियोन, एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे गैसियस डाइलेक्ट्रिक है जिसे हम यूज करते हैं। तो ये यूज कहाँ होता है, ये डाइलेक्ट्रिक यूज होता कहाँ है? देखो, हम स्विच गियर में जो सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर में ये डाइलेक्ट्रिक यूज होता है एज एन आर्क क्वेंचिंग मीडियम। ठीक है, आर्क क्वेंचिंग मीडियम के रूप में ये डाइलेक्ट्रिक यूज होता है। जैसे कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, नाम तो सुना होगा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हम आर्क क्वेंचिंग मीडियम के रूप में ये एयर यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में भी डाइलेक्ट्रिक यूज होता है। किस रूप में यूज होता है, वहां पर इंसुलेशन पर्पस एंड कूलिंग पर्पस हम डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एयर ट्रांसफॉर्मर में एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो ऐसे कई एप्लीकेशन में हम ये डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो मैंने प्रीवियस क्लास में जब डिस्कस किए थे कि जो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक होता है, वो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जब उसको ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर पोलराइजेशन हो जाता है, और ज्यादा होने से क्या होता है, वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही गैस में भी ऐसा कुछ होता है। ठीक है, जिसके वजह से गैस के अंदर एक कंडक्शन आ जाता है या फिर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है? अब तो आयोनाइजेशन का नाम सुना होगा।
तो आयोनाइजेशन के वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर कंडक्शन आ सकता है और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये आयनाइजेशन है क्या? आयनाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि जब क्या होता है कि गैस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन या आयन क्रिएट हो जाता है किसी भी वजह से। वो वजह क्या है? वो कलिशन के वजह से हो सकता है, या एक्सटर्नल फील्ड के वजह से हो सकता है, या फिर वो जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो जितने सारा जो कॉस्मिक रे होता है या फिर अल्ट्रावायलेट रे होता है उसके इफेक्ट से भी वो आयोनाइज हो सकता है, ठीक है। लेकिन आयोनाइज हम कब बोलेंगे कि ये आयोनाइज हुआ है? जब वहां पर एक इलेक्ट्रॉन और वो आयन प्रोड्यूस हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि ये जो गैसियस डाइलेक्ट्रिक है या फिर जो भी है, इसे हम बोलेंगे कि आयोनाइज हो चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि जब किसी इंसुलेशन मटेरियल के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वो ज्यादा अप्लाइड वोल्टेज होने से क्या होता है? उसका जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होता है वो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ब्रेक कर जाता है, और जिस वोल्टेज में वो ब्रेकडाउन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, कैसे होता है। मतलब के हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? कंडक्शन एंड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन गैसियस डाइलेक्ट्रिक। मतलब गैसियस डाइलेक्ट्रिक में कंडक्शन कैसे आता है और ब्रेकडाउन क्यों होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। इनविजिबल है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है स्क्रीन? सर नहीं दिख रहा। यस सर, दिख रहा है ना? दिख रहा है ठीक। सर। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये जो एयर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाइलेक्ट्रिक, ये तो मैंने बोल ही दिया। तो ये पॉइंट देखो, द बिल्ड अप of high current in a breakdown is due to the process known as ionization, ठीक है। The build up of high current in a breakdown is due to the process known as ionization। मतलब कि आयनाइजेशन के वजह से हाई करंट बिल्ड अप हो जाएगा और वो जो डाइलेक्ट्रिक होगा उसे ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस आर क्रिएटेड फ्रॉम न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो आयनाइजेशन प्रोसेस है, मैंने अभी बोला कि आयनाइजेशन प्रोसेस से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और एंड आयंस क्रिएट होता है, ठीक है। न्यूट्रल जो वहां पर जो न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उसमें से ये आयंस मतलब पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम आयोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एंड देयर माइग्रेशन टू द एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली लीड्स टू हाई करंट। मतलब कि क्या होगा? एनोड और कैथोड के बीच में एक माइग्रेशन हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन और जो वो आयन होगा उसका मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में वो ट्रांसफर होना शुरू करेगा, ठीक है। और हम सभी तो जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, मतलब कि करंट कंडक्शन क्या है? कंडक्शन ये है कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करना शुरू होगा, तब वहां पर एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, बिल्डअप हो जाएगा। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि द बिल्डअप ऑफ हाई करंट इन ए ब्रेकडाउन is due to the process known as ionization, in which electrons and ions are created from
neutral atom or molecules, ठीक है, and their migration to the anode and cathode respectively lead to the high current, ठीक है। तो ये होगा आयोनाइजेशन। अब हम देखेंगे कि ये जो आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है ये कैसे होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा है, द प्रोसेस लिबरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैस मॉलिक्यूल with the simultaneous production of positive ion is called ionization, ठीक है। मतलब कि देखो अगर हम किसी गैसियस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन तो कुछ एनर्जाइज हो जाएगा, ठीक है। या फिर बोल सकते हो कि वो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर अगर कोई कॉस्मिक रे या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट उसके ऊपर आएगा, उसके ऊपर इफेक्ट करेगा तो क्या होगा, जो वो नेचुरल एटम है उस एटम का अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हो जाएगा, है कि नहीं। देखो मैंने फर्स्ट क्लास में जब बैंड थ्योरी समझाया था आप लोगों को तो क्या बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन उसका जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट से उसका अपर ऑर्बिट में जा सकता है या फिर वो जो फाइनल जो ऑर्बिट होता है मतलब बैलेंस ऑर्बिट होता है, बैलेंस बैंड होता है, वहां से भी इलेक्ट्रॉन छूट सकता है, ठीक है। कब ऐसा हो सकता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर एक्सटर्नल एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को बाहर से सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से डिटैच हो जाएगा, मतलब कि वो फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे ही एक वोल्टेज या तो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये लिबरेटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। और जब एक मॉलिक्यूल मतलब कि जब एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है तो क्या होता है, उस एटम पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, मतलब कि वो पॉजिटिव आयन बनता है कि नहीं। तो यही यहाँ पर बोला गया है, द प्रोसेस ऑफ लिबरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैस मॉलिक्यूल with the simultaneous production of a positive ion is called ionization, ठीक है। एक दूसरे के साथ कोलाइड करके भी आ सकता है, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विथ ए न्यूट्रल गैस molecule and give rise to a new electron and positive ion is called ionization by collision, ठीक है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन उस एटम के साथ कोलाइड क्यों करते हैं और उससे फिर और एक न्यू इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। पहले ये वाला ये क्या है, आयोनाइजेशन बाय कॉलिजन, ठीक है। देखो क्या है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड is applied to two plane parallel electrode, electron starting at the cathode will be accelerated more and more between collisions with other gas molecule during its travel towards the anode। मतलब कि क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो अगर हम किसी भी एक मान लो कि एक पैरेलल इलेक्ट्रोड है, उसके अंदर गैसियस डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। जब उस पैरेलल इलेक्ट्रोड के ऊपर हम जब ये जो फील्ड अप्लाई करेंगे, एक मिनट रुको, खाली क्लासें कर दी हाँ? सर आवाज नहीं आ रहा है सर। आएगा आएगा, अब आ रहा है।
देखो मान लो कि ये दो पैरेलल प्लेट है, ठीक है। यहाँ पर एमीटर लगा दो, रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है। दीदी को बोलो ना रे, दीदी का है। तो देखो ये जो एक ये एक सर्किट है, ठीक है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कैथोड, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कैथोड, और ये हमारा हो गया एनोड, ठीक है। ये हो गया एनोड। तो ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हाई करंट है उसे ये लिमिट करेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, और यहाँ पर एक एमीटर लगा देते हैं। ये क्या होगा? ये करंट को मेजर करेगा, ठीक है। तो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ये होगा। अब देखो ये जो हमने इलेक्ट्रोड पैरेलल इलेक्ट्रोड हमने लिया है, ठीक है। तो क्या होगा इसके ऊपर जब हम चेन खराब है, चेन लगवाना होगा यार, चेन लग... जिसका जो स्पीकर ऑन है वो म्यूट कर दो, स्पीकर को म्यूट कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, मतलब ये दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है एक एनोड है, ठीक है। इसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। जो जब हम एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो क्या होगा? इसके भीतर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा एनर्जाइज्ड हो जाएगा। तो एनर्जाइज्ड होने के बाद क्या करेगा? वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। वो एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। जब वो एक्सेलरेट करना शुरू करेगा तो क्या होगा? वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा, मतलब टकराएगा। जब उस दूसरे मॉलिक्यूल और एटम के साथ कोलाइड करेगा तो क्या होगा? उस एटम से भी इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि उस वहां से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो क्या हुआ? इससे क्या होगा कि वहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस अगर हम फील्ड को और भी ज्यादा इंक्रीज करें तो ये प्रोसेस और भी ज्यादा होगा, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पर क्रिएट हो जाएगा। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा तो क्या होगा? वहां पर एक पॉजिटिव पैरेलली पॉजिटिव आयन भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह होगा, ठीक है। तो तब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। मतलब कैथोड से एनोड की तरफ वो फ्लो करेगा। जब ऐसा होगा तो यहाँ पर एक कंडक्शन आ जाएगा, मतलब कि करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब देखो ये वोल्टेज और भी ज्यादा हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इसका जो ये जो मटेरियल हमने लिया है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब कि ये जो आयोनाइजेशन प्रोसेस चल रहा है ना, इस प्रोसेस से क्या होगा? एक समय पर वो जो डाइलेक्ट्रिक है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो बेसिकली आयोनाइजेशन बाय कॉलिजन का ये जो फंडा है यही है, ठीक है। मतलब कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करेंगे तो वहां पर क्या होगा? वो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। एक्सेलरेट जब इलेक्ट्रॉन करना शुरू करेगा मतलब कि उसके अंदर ज्यादा एनर्जी आ जाएगा, तभी तो एक्सेलरेट करेगा। जब वो एक्सेलरेट करना शुरू करेगा तो वो क्या होगा? उसका जो आसपास का जो मॉलिक्यूल और एटम्स है उस पे जाके वो स्ट्राइक करेगा, मतलब उसके साथ वो टकराएगा। जब वो टकराएगा तो क्या होगा? उस एटम से भी फिर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो क्या होगा? इस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा होना शुरू करेगा, या वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
जब ऐसा होगा तो क्या हम बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये कैथोड से पॉजिटिव की तरफ वो ट्रांसफर होगा, ठीक है, और ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा ही करंट कंडक्शन होगा, ठीक है। तो एक समय पर अगर हम वोल्टेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, उसका जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ के ऊपर चला जाए तो ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यही है आयोनाइजेशन बाय कलीशन, ठीक है। देखो यहाँ पर यही यहाँ पर बोल रहा है, if electric field is applied to two plane parallel electrodes, electron starting at the cathode will be accelerated more and more between collisions with other gas molecules during its travel towards the anode, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, if the energy gained during the travel between collision exceeds the ionization potential Vi, अभी मैंने बोला कि एक्सिस्ट होने से क्या होगा, ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ये मान लो कि Vi है, ठीक है, मतलब कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसलॉज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एटॉमिक शेल, तो जितना पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लेकिन उसका अंदर का जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, वो एनर्जी अगर इस पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें से आयोनाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मतलब कि ये देखो यहाँ पर क्या है, ए क्या है, ए इज द एटम, मतलब कि ये एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है, और ई क्या है, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसे ज्यादा एनर्जी हम लोग देंगे, ज्यादा एनर्जी से मिलेगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करेगा, और एक्सीलरेट करके ये जो नेचुरल एटम होता है इसके साथ कोलाइड करेगा, ठीक है। जब कोलाइड करेगा तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन था ही हमारे पास, और इससे कोलाइड करके क्या होगा, ये जो न्यूट्रल एटम है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा, और तो फिर वो एटम क्या बन जाएगा, ये एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक चार्ज से ये 3 मिल गया हमें, ऐसा बहुत सारा, ये जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर ऐसा बहुत सारा होता है, ठीक है, मतलब कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बहुत एटम को कोलाइड एटम के साथ कोलाइड करता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ये ह्यूज अमाउंट होता है, ठीक है। हम एक इलेक्ट्रॉन और एक एटम को लेकर ये आपको दिखाया है, ठीक है। जब ये प्रोसेस कब होगा, ये आयोनाइजेशन प्रोसेस, जब ये आयोनाइजेशन वोल्टेज क्या होगा, मतलब कि ये जो एनर्जी होगा आयोनाइजेशन वोल्टेज के एग्जिस्ट कर जाएगा, एग्जिट कर जाने के बाद ये प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, where is the atom if is the positive ion and he is the negative electron, ठीक है। अब देखो अब क्या है, एक तो हमने देखा कि कोलाइड की वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच का जो कॉलिशन है उसके वजह से आयोनाइजेशन हो सकता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, आयोनाइजेशन बाय कॉस्मिक एंड अल्ट्रावायलेट रे, मतलब कि इसमें यहाँ पर क्या होगा कि हम तो जानते हैं कि हमारे जो एटमोस्फेयर होता है, एटमोस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रे होता है, कुछ कॉस्मिक रे भी होता है ना। तो इस रे के वजह से क्या होगा, ये जब वो जो इफेक्ट करेगा ना, वो जो डाइलेक्ट्रिक गैसेस डाइलेक्ट्रिक है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, तो कुछ वहां पर भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा तो पैरेलली क्या होगा, पॉजिटिव आयन भी आ जाएगा। तो जब ये होता है, हम तो पहली और आखिरी की क्या स्टडी किए कि जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस्ड हो जाता है, या फिर क्रिएट होता है, या फिर जनरेट होता है, कुछ भी बोल सकते हो, तब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर आयोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो कॉस्मिक रे और अल्ट्रावायलेट रे की इफेक्ट से भी क्या होगा, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन बाय कॉस्मिक एंड अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है। मतलब कॉस्मिक रे एंड अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा जो आयोनाइजेशन हो रहा है
इसे हम यही कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा आयनाइजेशन प्रोसेस। अब हम देखेंगे ये क्या बोल रहा है, देखो जो मैंने बोला वही बोल रहा है यहाँ पर। ए फ्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड बाय सम एक्सटर्नल मींस, से अल्ट्रावायलेट falling on the cathode ionized neutral gas particle produce positive ion and additional electron, ठीक है। कुछ पॉजिटिव आयन और एडिशनल इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रहा है। द एडिशनल इलेक्ट्रॉन themselves make ionizing collision and thus the process repeat itself। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव आयन यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, अब इसके बाद वो पहला वाला जो मेथड था, मतलब के पोलाइट वाला, ठीक है, वो कलिशन करना शुरू कर देगा। यहाँ पर भी कलिशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के साथ कोलाइड करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, फिर वो क्या होगा, एक न्यू इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा, उसके साथ एक न्यू पॉजिटिव आयन जनरेट हो जाएगा। इससे क्या है, बहुत सारा वहां पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और वो फ्लो करना शुरू कर देगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड पर यूनिट टाइम इज ग्रेटर देन द लिबरेट एट द कैथोड, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है। ये जो प्रोसेस होगा यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस्ड होगा उसे हम इलेक्ट्रॉन करंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लीकेज करंट। अब तो सुना ही होगा लीकेज करंट। लीकेज करंट होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो डाइलेक्ट्रिक गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, इसके अंदर लीकेज करंट कैसे आता है, क्यों आ जाता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा डेफिनेशन को पढ़ लो। यहाँ पर लीकेज करंट क्या बोल रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री चार्जेस आर डायरेक्टेड टू मूव इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, the electron towards the positive plate and the ions towards the negative plate. So there will be a flow of current in the dielectric. This current is called leakage current. मतलब कि क्या है, मतलब कि यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि ये जो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, मतलब कि इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से क्या होगा कि ये जो यहाँ पर जो फ्री चार्जेस होगा, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो टुवर्ड्स कैथोड की तरफ मूव करना शुरू करेगा, और वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो एनोड की तरफ, मतलब नेगेटिव प्लेट की तरफ वो मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो ऐसा जब होता है तो हम तो जानते ही है कि करंट कंडक्शन होगा, मतलब कि करंट फ्लो करेगा। तो इस सिचुएशन के वजह से जो करंट फ्लो करेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लीकेज करंट कहेंगे। सो देयर विल बी ए फ्लो ऑफ करंट इन द डाइलेक्ट्रिक, दिस करंट इज कॉल्ड लीकेज करंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है, ये लीकेज करंट क्या है ये जान लो, ठीक है। मतलब कि देखो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके ऊपर हम फील्ड को अप्लाई करने से वहां पर उसके अंदर आयनाइजेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो आयनाइजेशन प्रोसेस से क्या होगा, उसके अंदर मोर इलेक्ट्रॉन और मोर पॉजिटिव आयन वहां पर प्रोड्यूस्ड होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट के तरफ ही जाएगा ना, और पॉजिटिव जो आयन बनेगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव प्लेट के टुवर्ड्स मूव करेगा। तो ऐसा जब होगा तब तो हम जानते हैं कि करंट कंडक्शन होगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लीकेज करंट कहते हैं। सर बोलो सर सर Yes. बोल रहे सर पॉजिटिव जो आयंस जो बना सर पॉजिटिव आयंस तो सर वो तो सर फिक्स रहता है ना सर एटम में। हाँ ठीक रहता है, लेकिन उसे खींचेगा कौन, वो जो नेगेटिव जो कैथोड होता है वही उसे खींचेगा ना, तो उसका डायरेक्शन में ही वो मूव करेगा। अच्छा फोर्स लगेगा। हाँ ये तो सिंपल से बात है। यस सर ठीक। तो देखो अब ये ग्राफ के थ्रू समझते हैं हम, ठीक है, एक ग्राफ के थ्रू ये समझते हैं। क्या है, यहाँ पर एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस में हमने लिया है क्या, अप्लाइड वोल्टेज, मतलब डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो हम वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाइड वोल्टेज है। और ये क्या है, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस में हमने लीकेज करंट को लिया है, ठीक है।
तब हम देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो, if the applied voltage is less, the random motion of the electron will be larger than directed motion, so the current flow will be less. मतलब कि वोल्टेज जब हमारा क्या होगा, एकदम मिनिमम होगा, तब क्या होगा, उसका क्या होता है, एक जो मैटर होता है उसके अंदर क्या होता है, एक रैंडम सा मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो वो रैंडम मोशन डायरेक्ट मोशन से ज्यादा होने के लिए क्या होगा, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो लेस होगा। मतलब कि इस समय हम जब करंट अप्लाई वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो करंट कुछ मिनिमम सा होगा, बहुत मिनिमम। लेकिन अगर इसके ऊपर हम जो ये जो वोल्टेज को हम अप्लाई कर रहे हैं ये इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्ट फ्लो होगा और आयन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोल रहा है क्या, विद द इंक्रीज इन वोल्टेज द डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन इंक्रीजेस एज कंपेयर्ड टू रैंडम मोशन, सो द लीकेज करंट इंक्रीजेस फ्रॉम O to A ऑन द ग्राफ। मतलब कि जब हम वोल्टेज को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्ट फ्लो होगा वो रैंडम मोशन से ज्यादा होगा। तब क्या होगा, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो लीकेज करंट होगा वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना शुरू करेगा। कहां से कहां तक, ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है, ये मैंने लिखना भूल गए हैं, ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है, वो से ये जो ए दिख रहे हो ये ए पॉइंट के थ्रू ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना शुरू करेगा। मतलब लीकेज करंट इंक्रीजेस फ्रॉम O to A, ठीक है। अब देखो, when the supply voltage is sufficiently large, all the liberated electron and ions will move towards the corresponding plate, ठीक है। मतलब के वोल्टेज और इंक्रीज करने से क्या होगा, एक अमाउंट ऑफ वोल्टेज अगर हम दे यहाँ पर तो इसके बाद क्या होगा, वहां पर वो जो लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एंड आयन क्या होगा, मूव करना शुरू करेगा। लेकिन इस समय क्या होगा, वो मूवमेंट थोड़ा कांस्टेंट होगा, ठीक है। मूवमेंट थोड़ा कांस्टेंट होगा कितने वक्त तक, जब तक ना हम इस वोल्टेज को अप्लाइड वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हम अप्लाई करें, ठीक है। तब तक क्या होगा, यहाँ पर जो लीकेज करंट का जो ग्राफ होगा वो ए से बी तक ये करंट नियर अबाउट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। वही यहाँ पर बोल रहा है कि when the supply voltage is sufficiently large, all the liberated electron and ion will move towards the corresponding plates, so the leakage current remains constant even with increased supply voltage, ठीक है। A to B on the graph, मतलब कि A to B तक हम सप्लाई वोल्टेज को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लीकेज करंट जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, सपोज द वोल्टेज इज फर्दर इंक्रीज, सपोज द वोल्टेज इज फर्दर इंक्रीज, मतलब वो जो अप्लाइड वोल्टेज था A to B के पॉइंट पे, वो B पॉइंट से ज्यादा वोल्टेज हमने अप्लाई कर दी तो क्या होगा, then the energy of free charges will be sufficient to force out electron even from neutral atom, ठीक है। मतलब कि वो कोलाइड वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पर चालू हो जाएगा, ठीक है। then the energy of free charges will be sufficient to force out electron even from neutral atom, ठीक है। तो each free electron move at a great velocity, मतलब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा, वो एक्सेलरेट भी करना शुरू करेगा। तो क्या होगा, वो कोलाइड्स विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूट्रल एटम, मतलब कि न्यूट्रल एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन से वो टकराएगा और उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से फ्री कर देगा एंड नॉक आउट द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम, थस आयोनाइजिंग देम, ठीक है। तो यही आयोनाइजेशन प्रोसेस है जो जिसे कोलाइड के द्वारा जो आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है यही है, ठीक है। अब देखो, ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन बाय कोलिजन the number of free electron increases in geometrical process progression, the leakage current increases rapidly from B to C on the graph। मतलब के ये जो देख रहे हो B पॉइंट, मान लो कि यही इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है,
अगर इस पॉइंट से ऊपर हमने वोल्टेज को अप्लाई कर दी, वो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगा, है कि नहीं। जब उसके ऊपर हम ब्रेकडाउन वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, ये जो लीकेज करंट होगा ये सी पॉइंट के तरफ ये इंक्रीज करेगा, ऐसे इंक्रीज करेगा। मतलब ये जब शुरू होगा तब यहाँ पर क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब कि वो जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यही हमारा प्रोसेस है, 3 प्रोसेस है। ये फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, उसे एक तरह करंट स्लोली मूव करेगा, स्लोली इंक्रीज करेगा, ए से बी तक ऑलमोस्ट करंट कांस्टेंट रहेगा लीकेज करंट, और बी से सी तक, मतलब जब इस बी पॉइंट को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कह सकते हो, ठीक है। इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर जब हम जाएंगे, अप्लाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो लीकेज करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो वही बात हम इस एक ग्राफ के द्वारा आप लोगों को समझाया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, द वोल्टेज एट व्हिच द लीकेज करंट थ्रू द डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस रैपिडली इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। वोल्टेज एट V ऑन द ग्राफ, मतलब के जिस वोल्टेज में ये जो लीकेज करंट है वो रैपिडली इंक्रीज करेगा, उस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, उस वोल्टेज को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे। तो यही हुआ हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो कंडक्शन है और ब्रेकडाउन मैकेनिज्म है वो वही है, ठीक है। और 1 मिनट टाइम है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आज का टॉपिक बस यही है, अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। सर हाँ हेलो। हाँ बताओ। सर बोल रहे सर थोड़ा डाइलेक्ट्रिक लॉस बता दें। हाँ सर थोड़ा डाइलेक्ट्रिक लॉस बता देंगे सर, वो छूट गया था। उसको डायरेक्ट पढ़े लॉस हैं अभी सर, लेकिन कैसे थोड़ा सा बताएं, अभी तो क्लास खत्म होने वाला है। वो जो क्लास किए हैं ना, उसके मैंने तो नोट दे दिए। देखो वो जो गूगल क्लासरूम है ना, वहां पर मैंने नोट अपलोड कर दिए, उसे अच्छी तरह से हाँ पढ़ो। सर वो पढ़े हैं सर, हाँ उसे अच्छी पढ़े तरह से हैं। पढ़ो, अगर कोई प्रॉब्लम ओके। होगा तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में हम उसे फिर एक बार स्टडी कर देंगे, ठीक है। उसे एक बार पढ़ लो।